राधे राधे सभी को। अभी हम जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम की तरफ। रात का समय हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम कैली कुंड से सौबरी कुंड की तरफ जा रहे हैं, जहां महाराज जी पद यात्रा करके आते हैं या कहीं आते थे। और इसी पे एक बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले जो दर्शन होते थे महाराज जी के, वो सुबह 7:30-8 बजे होते थे। और लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी की वजह से काफ़ी धूप हो जाती थी 7:30-8 बजे तक, जिस वजह से जो लोग रात भर इंतज़ार करते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। और फिर जो समय था दर्शनों का, वो बदल के सुबह के 3:30 बजे किया गया। तो लगभग 10 से 15 दिन तक महाराज जी ने सुबह 3:30 बजे दर्शन दिए। लेकिन अब बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब महाराज जी जो है दर्शन नहीं देंगे, ना ही वो पद यात्रा करेंगे। जो दर्शन है महाराज जी के, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब दर्शन कैसे होंगे और कहाँ आना है, वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे लोग जो जुट जाते हैं दर्शनों के लिए, रात से ही आना शुरू कर देते हैं। लगभग 9 बजे से यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैट और मच्छरदानी वगैरह किराए पे मिलता है या मिलता था। अब नहीं मिलेगा, वैसा जो दृश्य है अब देखने को नहीं मिलेगा फ़िलहाल। और कब तक के लिए यात्रा बंद है और दर्शन कैसे होंगे, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जो रात का माहौल रहता था वो कैसा रहता था। लोग यहाँ पे भजन करते हैं, नृत्य करते हैं। यहाँ का माहौल ही अलग रहता था। अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो आपने रात के समय देखा होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता था लोगों में। रात रात भर जग कर इंतज़ार करते थे। और महाराज जी कैली कुंज से पदयात्रा करते हुए आते थे, तो रास्ते में भी दोनों तरफ लोग खड़े होकर उनका इंतज़ार करते थे। तो वहाँ पे दर्शन जो है आसानी से हो जाते थे। यहाँ पे देखिए आप, दर्शन यहाँ भी आसानी से होते थे, लेकिन आगे से दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहले आके बैठना होता था, जैसे कि लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मच्छरदानी या चटाई वगैरह लेके सबसे आगे की तरफ बैठ जाते हैं, ताकि महाराज जी के करीब से दर्शन कर सकें। आप देखेंगे कुछ तो खुले में यहाँ पे लेटे हुए हैं। मच्छरों की फिक्र नहीं होने, ना ही सर्दी गर्मी कोई फ़र्क नहीं होना किसी भी तरह से। बस उन्हें बस महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो अब ये दर्शन नहीं हो पाएंगे। महाराज जी ने जो अपनी पद यात्रा है और जो दर्शन हैं पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ना तो अब वो पद यात्रा करेंगे और ना ही दर्शन देने के लिए यहाँ पे सौबरी कुंड पे वो आएंगे। स्वास्थ्य बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य उनका जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय। तो जैसे ये खबर यहाँ पे भक्तों को पता चली, एक तरह से उनमें जो है निराशा, काफ़ी ज़्यादा निराशा की जो लहर है वो दौड़ गई। और भक्त घर जाने को तैयार नहीं थे। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि यहाँ से जाइए, आज महाराज जी दर्शन नहीं देंगे। और कब तक नहीं देंगे ये भी नहीं पता है। मतलब काफ़ी समय के लिए, एक अनिश्चित काल के लिए, जब तक स्वास्थ्य फिर से ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए जो यात्रा है या दर्शन है वो स्थगित कर दिए गए हैं, पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन श्रद्धालु यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें बस एक ही रट है कि बस महाराज जी के दर्शन करने हैं। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जाइए, महाराज जी दर्शन आज नहीं देंगे और आगे भी नहीं देंगे। लेकिन बहुत से जो लोग हैं जो काफ़ी दूर से आए थे, वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अभी ब्रज में 84 कोस की जो परिक्रमा है वो भी शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से भी पूरे ब्रज मंडल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है। और उसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हो सकता है कि रीज़न ये भी हो कि क्योंकि भीड़ काफ़ी आ रही है 84 कोस की यहाँ पे, और उस हिसाब से फिर यहाँ सौबरी कुंड पे भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो शायद इस वजह से यात्रा को अभी स्थगित किया गया है, या फिर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारण हो सकता है कि हेल्थ इश्यू इस वजह से वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी वो दर्शन नहीं देंगे। जो दर्शन है उनके पूरी तरह से बंद है, पद यात्रा पूरी तरह से बंद है। अभी किसी भी तरह से उनके दर्शन जो है संभव नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन चलें, साथ ही साथ बाकी जगह भी दर्शन हो जाएंगे, तो महाराज जी के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बाकी आप मंदिरों में जाके ठाकुर जी के दर्शन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब 84 कोस की जो यात्रा है, परिक्रमा है, वो भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं पूरे ब्रजमंडल में। जगह जगह परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी डाली जा रही है ताकि गर्म ना हो, और उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु जो परिक्रमा लगा रहे हैं उनके जो
पैर ना जलें गर्मी की वजह से। साथ साथ जगह जगह कहीं कहीं दरी या कालीन बिछाई जा रही हैं, ऊपर से तिरपाल भी लगाई जा रही है धूप से बचाने के लिए। तो ये 84 कोस की परिक्रमा को देखते हुए किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आप ये किस तरह का माहौल है। यहाँ पे महाराज जी नहीं आ रहे हैं दर्शनों के लिए, और अब कब तक नहीं आएंगे, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अनिश्चित काल के लिए जो उनकी पद यात्रा वो स्थगित की गई है। तो हम एक बार फिर से आपको यहाँ का माहौल दिखा देते हैं। साथ ही साथ हमने बीच में जो 84 कोस की परिक्रमा है उसको लेकर जो ज़रूरी जानकारी थी वो दी है कि वहाँ पे दिन हो या रात लोग परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे तो ये करते हैं कि दिन में आराम करते हैं और रात में जो परिक्रमा है वो शुरू करते हैं। और जैसे यहाँ पे महाराज जी रात में दर्शन देने आते हैं, तो जो भी थके हारे लोग हैं जो जगह जगह जो दर्शन करके आते हैं फिर परिक्रमा करके आते हैं, वो रात में यहाँ पे आके विश्राम भी कर लेते थे और रात उनकी व्यतीत भी हो जाती थी यहाँ पर, और फिर महाराज जी के दर्शन भी हो जाते थे सुबह के टाइम पे। वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो आप ये अभी माहौल देख रहे हैं ये आप आगे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पदयात्रा पूरी तरह से स्थगित है, पूरी तरह से बंद है अनिश्चित काल के लिए। और ये 17 मई से लागू हुआ है। और कल यहाँ पर क्या होगा ये तो हम आज की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। कल यहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी, भीड़ कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, वो भी हम दिखाएंगे अगला जब वीडियो शूट करेंगे रात का। तो यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं दर्शन के लिए कितना फ़र्क उन पर पड़ा है इस अनाउंसमेंट का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अभी जो 84 कोस की परिक्रमा चल रही है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पे एक बार आप माहौल देखिए, महाराज जी दर्शनों के लिए नहीं आ रहे हैं, दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये भीड़ है धीमे धीमे गायब होने लगेगी। और आप जब देखेंगे, जब हम कल का वीडियो पोस्ट करेंगे दोबारा शूट करके, तब हम आपको जो अभी की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अवगत कराएंगे। फ़िलहाल तो यही है जानकारी कि आप महाराज जी के दर्शनों के लिए अगर सोच के आ रहे हैं कि वृंदावन चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से बंद है दर्शन। और आप बिहारी जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, राधा रमन जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप बरसाना आ सकते हैं, पूरे ब्रजमंडल में आप आ सकते हैं, 84 कोस की परिक्रमा कर सकते हैं। बाकी सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, बस महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे किसी भी तरह से। और एकांतिक वार्तालाप भी शायद अभी बंद है, उसके बारे में अगर अधिक जानकारी होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये 17 मई से जो ये सूचना है वो 17 मई से लागू हुई है, यानी कि 17 मई से महाराज जी दर्शन अब नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप दर्शनों के लिए आना चाह रहे हैं, दर्शनों के लिए तो ना आए, महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाकी आप पूरे वृंदावन घूम सकते हैं, ऐसी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। लेकिन अब जब 84 कोस की जो परिक्रमा है वो शुरू हुई है तो भीड़ थोड़ी नज़र आएगी, धीमे धीमे भीड़ बढ़ती ही जाएगी पूरे ब्रज क्षेत्र में। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे भक्तजन किस तरह से इंतज़ार करते हैं महाराज जी का, ये अब हमें देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगा। बाकी लोग तो यहाँ पे आएंगे ज़रूर, चाहे महाराज जी दर्शन दें या ना दें, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी अगर आप महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो घर से ना निकलें, क्योंकि दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से बंद है दर्शन। और अगर कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। गर्मी की बात कर लेते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। परिक्रमा मार्ग को ठंडा किया जा रहा है, रेत पूरे परिक्रमा मार्ग पर रेत बिछाया जा रहा है और उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।